भाई कितने टाइम से ये काफी टाइम कितने टाइम से परेशान हो? काफी टाइम से तो कोई मतलब इसका रिपेयरिंग वगैरह कुछ नहीं होता? होता बाकी वापस जैसा वैसा हो जाता। जैसा रहेगा तो पानी के वो पता नहीं वो का पानी आता है वो पता नहीं है। बाकी पानी भरे लगे थे। क्योंकि गाड़ी भी आपकी फैक्ट्री में चलती है तो आप तो बोलोगे नहीं, नहीं अपनी लेकिन गाड़ी पानी तो फैक्ट्री में चलती है भैया। अच्छा परेशानी है मतलब। परेशानी तो है बाकी फैक्ट्री में नहीं। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एक खिताब से नवाजा गया था। स्वच्छ अहमदाबाद का एक खिताब दिया गया था। अभी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले की बात है और वो बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्वच्छता में नंबर 1 जो है उसको क्रमांक दिया गया है। अब ये देखिए यही वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बहरामपुरा वार्ड है और ये आप जो है सड़क देख सकते हैं। यहाँ पर पिछले तकरीबन 1 महीने से तो कोई बारिश नहीं हुई है और ये सड़क पानी से भरी हुई है। ये जो पक्षी आप देख सकते हैं, पशु पक्षी जो भी इसका पानी पीते हैं वो भी जो है इससे मरते हैं। ये इतना दूषित पानी है। वो महिलाएं देखिए आप किस तरह से अपने जो है घर को पहुंचेगी। ये परिस्थिति में भी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को स्वच्छता का अवार्ड दिया जाता है क्योंकि बहरामपुरा वार्ड में आया हुआ ये रुसफ रेसिडेंसी में भी तो लोग रहते हैं। यहाँ पीछे देख सकते हैं आप, ये महिलाएं खड़ी है और इनकी जो आवाज़ है अब तक कॉरपोरेशन सुनता क्यों नहीं है। जब आपको स्वच्छता के अवार्ड दिए जाते तो क्या आप उसी से खुश हैं? लोगों के काम नहीं होंगे या लोगों का काम आप तक पहुँचाते हैं ये लोग इनकी रजूआत है तो आप सुनते नहीं हैं। दूसरी समस्या ये है यहाँ पर जो है पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी कंप्लेन है और रेसिडेंस विस्तार में जो है केमिकल्स फैक्ट्रियाँ चलती हैं। तो एक दुख ये भी है कि जीपीसीबी गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया गया है। वो डिपार्टमेंट सिर्फ यही काम करेगा कि गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों के अनुसार ही अगर किसी का फैक्ट्री या कोई कारखाना चलता है तो वो वैध माना जाएगा और उसके नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई फैक्ट्री चलाता है तो वो अवैध माना जाएगा। अभी अवैध तरीके से अंदर जो फैक्ट्रियाँ चलती है, जो वॉशिंग कंपनी का काम करती है, जीन्स की पैंट वगैरह जो कपड़ों का वॉशिंग करती है, उनके चलते ये सारे प्रदूषित पानी भी बाहर आता है। उनके पानी के ही कारण ये सारी लाइनें लीकेज होती है। बहुत सी समस्या है। तो दुख की बात यह है कि गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट खड़ा किया कि सिर्फ यही काम करे। उन्हें तनख्वाह भी आवाम के टैक्स के पैसों से इसी की दी जाती है कि आप इस काम में लगिए। गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा जाता है कि पॉल्यूशन रोकने का काम कीजिए, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको रोकिएगा। लेकिन दुख की बात यह कि आपके सामने माइनॉरिटी विस्तार है, बहरामपुरा वार्ड है, चुनाव सर पर है। मतलब कुछ ही दीपावली के बाद ये कहा जा सकता है कि तैयारियों में होंगे गुजरात में अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव और ऐसे समय पर लोग आवाम सड़कों पर हैं। बिल्डर से सबसे पहले हम बात करते हैं, फिर आवाम से बात करेंगे। ये बीयू परमिशन वाली जो है अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है। मेरे ठीक पीछे आप रुसफ अपार्टमेंट देख सकते हैं और यहाँ पर समस्याओं का काफ़ी अभाव है। टैक्स पेयर यहाँ जनता रहती है। कैसे देखते हो? आपका नाम और परेशानी क्या क्या है? मेरा नाम शेख मुनव्वर हुसैन है, रुसफ रेसिडेंसी। यहाँ पर पिछले ऐसा कहा जाए तो 5-6 साल से तकलीफ़ है, पर अभी लास्ट 6 महीने से ये पानी जो है यहाँ पर ऐसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके कारण छोटे छोटे बच्चों को डेंगू हो रहा है। ठीक है, और हमने 2 महीने 3 महीने पहले कॉर्पोरेशन में इसकी अर्जी भी दे चुके हैं। हमारी फाइल भी रख दी है, फाइल पास भी हो गई है, पर अभी ऐसा बोलते हैं कि मंजूरी में जाएंगी, वहाँ जाएंगी, कोई जवाब आ नहीं रहा है। DYMC से DYC से कोई से जवाब अभी बराबर हमारे को प्रॉपर मिल नहीं रहा। तो इसके वजह से हम लोग बहुत परेशान है और ये पिछले 6 महीनों से रास्ता बंद है। रास्ते में पशु पक्षी जो इसका पानी पीते हैं तो वो भी मर जाते हैं। इतना दूषित पानी है, ये जहरीला है। चलिए महिलाओं से हम बात करते हैं। अब ये बिल्डर है, इनकी भी कोई सुन नहीं रहा है। तो ऐसे समय पर जब जीते हुए नुमाइंदे तो इनकी आवाज़ बनते नहीं है, वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। तब जाकर इन्होंने SDPI का संपर्क किया। उनसे भी हम बात करेंगे कि जो बहरामपुरा वार्ड से कैंडिडेट है आने वाले चुनाव के, सिराज से भी हम बात करेंगे। पहले हम महिलाओं से बात करते हैं, क्या तकलीफों का सामना करते हो? आपने क्या सोच कर यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा और आपको यहाँ क्या मिल रहा है? हम लोग यहाँ पर 1 साल से हैं और ये पिछले 6 महीने से तो इतना गंदा पानी ये बह रहा है जहाँ तक कि हम लोगों को जाने का रास्ता भी नहीं है रोड तक का। ये तो अभी बरसात नहीं हो रही है तो इतना क्लियर हुआ है और इनमें इतने मच्छर है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और ये पीने का बोर पानी है तो इसमें ये पानी भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये पानी हम पी भी रहे हैं समझो।
तो हम बीमारी पड़ने के हैं। और ये कॉर्पोरेशन से मेरी विनती है कि प्लीज़ इस गटर का करवाइए, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी परेशानी है, आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। अभी तो बरसात है नहीं तो इतना नहीं है, लेकिन पूरा चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, तो इश्यूज़ तो काफ़ी है हमारे। अब हम लोग को मजबूरी है कि हम लोग ने घर लिया है तो हम तो रहेंगे, अभी इधर से कहाँ जाना है। तो प्लीज़ विनती है मेरी कॉर्पोरेशन से कि प्लीज़ ये गटर का कुछ करवाइए। ये ऐसे समय पे क्या बिल्डर बेच के चले जाते हैं, लेकिन खुशी की बात है कि आपके साथ बिल्डर ये सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बिल्डर बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि होने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर आगे कि गटर नहीं छुड़ाना है, ये सब काफ़ी इश्यूज हुए हैं, पर ये अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया। तो प्लीज़ सॉल्यूशन लाइए इस चीज़ का। चलिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ये काम होने नहीं देते, तो फिर काम होने के लिए तो मजलूमों की आवाज़ बनती है हर वक्त, और ये नारा होता है कि मजलूमों की बनी आवाज़ एसडीपीआई जिंदाबाद। तो ऐसे समय पर जब एसडीपीआई के नुमाइंदे इनकी आवाज़ बनते हैं, तो कैसे रजूआत भी आप करते हो जब आप इनकी आवाज़ें बनते हैं, और कौन वो असामाजिक तत्व है जो इस काम को नहीं होने दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हमें जहाँ तक पता चला है कि कुछ नेताओं के प्रेशर में इस काम को रोका गया है। ये काम पहले भी चल रहा था, तो कुछ नेताओं के प्रेशर में इस काम को रोका गया है, और तमाम नेता जो अभी पोस्टरबाजी, बैनरबाजी और दूसरे अनेक मुद्दे में अपने प्रचार में लगे हुए। हालांकि उनको होना आवाम के बीच में चाहिए था, जो जीते हुए लोग हैं उनको आवाम के बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो सब अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो ऐसा समझने की जनता को ज़रूरत है कि जो अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं, क्या ऐसे ही लोगों को आपको वापस लाना है। दूसरी बात करें कि यहाँ की जो रेसिडेंसी है उसके बारे में, तो हमने करीब 2.5 महीने पहले सलमान साहब, जो यहाँ के डेप्यूटी सिटी इंजीनियर है, DYCE है सलमान साहब, उनको हमारी फाइल रखी थी, तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्री, जिसमें 7,23,000 रुपये BU परमिशन के जो कॉरपोरेशन को भरे थे। उसके अलावा ड्रेनेज कनेक्शन और वाटर कनेक्शन और ऐसे अदर जितने भी कनेक्शंस है, तमाम कनेक्शन के 3,23,000 रुपये के करीब अलग भरे। यानी इतना सारा जो टैक्स है और लीगल प्रोसीडर में जितना भी टैक्स वगैरह और जो भी इंक्लूड होता है, तमाम खर्च बिल्डिंग के लोग और बिल्डर्स वगैरह भर चुके हैं। उसके बाद भी आज तक ये रवैया यहाँ के आवाम के साथ है कि यहाँ पर जो है बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में कॉरपोरेशन नाकाम है। और दूसरी बात कि जब DYCE साहब को हमने यहाँ की फ़ाइल दी, तो फाइल देने के बाद उन्होंने जो कहा कि ये लाइए, वो लाइए, फलाना डॉक्यूमेंट, ढिमकड़ा डॉक्यूमेंट, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे उन्होंने सब यहाँ के लोगों ने वहाँ पे रजू करे। और साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ में उन्होंने एक हमें वो दिया, लेख दिया पूरा कि हम ये आपको देते हैं, ये आप पूरा टाइपिंग करवा के इसको जो है एफिडेविट में इंक्लूड करके और साथ में आप जो है इसको हमें जमा कराइए। वही फाइल जो DYCE साहब ने हमें दी है, वही फाइल हम जब ये वार्ड के जब AE को देते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर को, तो साहब कहते हैं कि इसमें भूल है। यानी AE साहब जो है DYCE साहब की यहाँ पर भूल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि DYCE साहब को उल्टी सीधी जो लेख दिया था एफिडेविट का, वो क्यों दिया? यानी DYCE को भी इतना मालूम नहीं है साहब को कि आपको क्या करना है, कौन सा लेख कब देना है, या AE गलत है या DYCE गलत है, ये इनको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात, हम तभी से इसकी प्रोसीडर में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नेताओं के दबाव में अभी तक भी कॉरपोरेशन जो है वो यहाँ पर जो है पब्लिक को जो काम को अटका के रखा है, काम को पूरा होने नहीं दे रही है। मैं एक खुले तौर पर चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस काम के लिए और ज्यादा देरी कॉरपोरेशन करती है तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार है बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पर डेंगू के केसेस भी हुए। तमाम फाइल और तमाम रिपोर्ट्स लेके हम, यहाँ के जो घर वाले काफी सारे लोग हैं जो 1-1, 1.5 महीने से बीमार है। अगर हाँ, लेकिन अगर जल्द से जल्द अगर इस काम को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग जो है जरूरत पड़ी तो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और हाई कोर्ट में फिर ऐसी जरूरत पड़ी तो फिर वो तो आपको पता चलेगा फिर हम क्या कार्रवाई करेंगे। ठीक है, चलिए, हाईकोर्ट के जो है द्वार खटखटाने की बात हुई है। कुछ महिलाएं हैं जिनके घरों में ये केसेस है, उनसे भी बात करना तो जरूरी है कि क्या क्या तकलीफ है, क्या केसेस है आपके घरों में। मेरे घर वालों को भी 1 महीना हो गया, डेंगू हो गया था, 1 महीने से बीमार थे मेरे घर वाले, उनकी दवाई चालू थी। अब आके अल्लाह का शुक्र थोड़ा अच्छा, नहीं तो अब ये इसमें बीमार बच्चे भी, मेरे घर वाले भी दवाइयाँ खा। साफ करोगे ना? हाँ, वोट लेने तो पहले आ जाते हैं, पहले गंदगी साफ करनी चाहिए ना। 12 मास गंदगी है, सब बीमार रखे, फ्लैट में बीमार है सब, 1-1 महीना बीमार रहे हैं ना। ऐसा कोई चलता है? वोट के टाइम पे तो सब भाई बाप बन जाते हैं, बाद में कोई देखने ही नहीं आता है। तो फिर आपके यहाँ के नेता को आप जानते नहीं है, कभी आए वो? कहाँ है यहाँ पे कोई आया नेता? तो फिर कोई भी नहीं आए। नहीं।
जो आएंगे, जो हमारे तरफ ध्यान देगा हम उसको वोट देंगे। जो हमारे तरफ ध्यान देगा, ये रास्ता, ये रोड, वह अपने मुसलमान के बस्ती में गंदगी है। ये देखो वाला पानी भर जाता है, इतने बीमार रह रहे हैं, डायबिटीज, बीपी, क्या क्या बीमारी हो गई है हमारे को आके, ये लेके पछताए हम कि ऐसा गंदगी। अब बेचारा को, बिल्डर को भी कितना बोलना, तुम्हारे रोड वाले नहीं आ रहे, सरकार नहीं आ रही है, बिल्डर का क्या कसूर है उसमें? गाड़ियाँ डूब जाती हैं, इतना पानी है, बीमार सीमार जाएंगे कैसा? बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए रिक्शा यहाँ नहीं आती, हमको छोड़ने जाना पड़ता है इतने दूर, सब्जी भाजी वाले नहीं आते, उसके लिए जाना पड़ता हमको इतने दूर दूर। बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, बच्चे स्कूल कीचड़ पानी में जाते हैं। रिक्शा ही नहीं आ रही। कितने में मकान लिए है यहाँ? सबके खुद के हैं यहाँ कितने में लिए घर। हैं? हम लोग ने 30 लाख का है हमारा, बट हम लोगों को कोई प्रोवाइड ही कोई चीजें नहीं हो रही है। रिक्शा, स्कूल की बसें नहीं आती, स्कूल के रिक्शा वाले नहीं आते, प्लस सब्जी वाले नहीं आते, तो हम जाएंगे कहाँ? एक्चुअली रोज हम कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, हम लोग को घर का भी काम होता है, जॉब भी है, हम सब कुछ कैसे देखें, कैसे मैनेज करें? हमारे बच्चे भी निकलने में वो हो रहा है कि कितने गंदे पानी में से निकलेंगे कैसे? सारे इश्यूज है यहाँ पे। चलिए, ये आप देखिए 30 लाख में मकान खरीदते हैं, उसके बावजूद भी अहमदाबाद में इस तरह की गंदगियों का सामना आवाम करती है। नारे देती है सरकारें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहाँ पर जो है विश्वास को तोड़ा जाता है। लोग सड़कों पर इसलिए आते हैं जब इनके कामों को सुना नहीं जाता और इनके चुने हुए नेता यहाँ पर पहुँचते नहीं है। बीयू परमिशन के मकान है यहाँ पर। बीयू परमिशन लेने के बाद, बीयू परमिशन कहते हैं किसको, ये कॉर्पोरेशन को समझना चाहिए कि बीयू परमिशन तब होती है जब ये सारी जो है मिल्कियत को वैध तरीके से माना जाता है, इसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो है लैंड है और तमाम वैध होता है, तो वो बीयू परमिशन में इनको अनुमति मिलती है। ड्रेनेज लाइन का कनेक्शन होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए और उसके सामने इन्हें मिलता है ये कचरा और गंदा पानी। आने वाले दिनों में अगर ये मामले को नहीं सुना गया तो हाई कोर्ट में ये मामले को लेकर पहुंचा जाएगा और वो सारे भ्रष्ट अधिकारियों का चिट्ठा सामने आएगा जो यहाँ से दीपावली की मिठाई लेते हैं और आवाम का काम नहीं करते, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर जो है केमिकल फैक्ट्रियों की यहाँ भरमार है। लोग केमिकल फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, बंद दरवाजे, ये सारे अवैध काम होते हैं। तो जो है मिठाई भी दीपावली पर उन अधिकारियों को पहुँचती है और आँख आड़ा कान होता है और आवाम यहाँ पर परेशान होती है। तो अब वो चेत जाइए, अधिकारियों को भी ये सोचना होगा कि अगर मिठाई ली है तो वापस लौटा दे, क्योंकि ये लोग हाईकोर्ट पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पर मिठाई का भी हिसाब देना होगा और जनता के काम का भी हिसाब देना होगा।